आज का शिरडी साईं संदेश। आज का संसार भौतिकता, स्वार्थ और आपाधापी से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक पाने की लालसा में भाग रहा है, लेकिन सच्चा सुख और शांति उसे प्राप्त नहीं हो रही। तुम जीवन में कहीं भी रहो, कहीं भी हो, मैं तुम्हें अपने प्रेमपूर्ण शब्दों से हमेशा मार्गदर्शन कराता रहूंगा। इस संसार में सच्ची शांति पाने का मार्ग प्रेम, सेवा और सत्य के पथ पर चलने से ही संभव है। प्रेम ही सच्चा धर्म है। यदि तुम प्रेम से भरे हो तो ईश्वर तुम्हारे हृदय में ही वास करेगा। आज के समय में हम प्रेम को भूलते जा रहे हैं। मनुष्य अपने अहंकार, स्वार्थ और भौतिक इच्छाओं में इतना डूब चुका है कि उसने प्रेम की शक्ति को कमजोर कर दिया है। मेरे बच्चे, प्रेम का प्रकाश कभी मंद नहीं होता। यदि हम अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाएं तो संसार की हर नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि तुम सच में ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो गरीबों, निर्बलों और दुखियों की सेवा करो। यही सबसे बड़ा यज्ञ और तप है। आज संसार में अनेक लोग भूख, पीड़ा और दुख से ग्रस्त हैं। हम बड़े बड़े मंदिरों में दान देते हैं, लेकिन यदि एक भूखे को भोजन नहीं कराया तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, याद रखना, ईश्वर हर जीव में बसता है, इसलिए जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। श्रद्धा और सबूरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज के समय में लोग शीघ्र फल पाने की लालसा में सत्य और धैर्य को भूलते जा रहे हैं। वे गलत मार्गों को अपनाकर छल कपट से सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धैर्य को धारण करता है वही वास्तव में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आज के समय में मनुष्य अपने छोटे छोटे पद और उपलब्धियों पर गर्व करता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। सच्चा भक्त वही है जो नम्रता और विनम्रता से जीवन जीता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इस संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमें केवल अपने कर्मों को सही दिशा में रखना है और पूर्ण विश्वास रखना है कि भगवान हमें सही मार्ग दिखाएंगे हमेशा। आज के संसार में यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चले। अहंकार और स्वार्थ को त्यागें और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें। जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। यदि तुम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एकमात्र मार्ग यही है, प्रेम, सेवा और सत्य के सिद्धांतों पर चलना। अगर मनुष्य इन मूल्यों को अपने जीवन में अपना ले तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है और उसका जीवन आनंदमय बन सकता है। यदि तुम प्रेम से भरे हो तो ईश्वर तुम्हारे हृदय में ही वास करेगा। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और नफरत से बड़ा कोई पाप नहीं। आज की दुनिया में प्रेम को लोग स्वार्थ और अहंकार के कारण भूलते जा रहे हैं। रिश्ते केवल लेन देन पर ही आधारित हो गए हैं, जहां हर कोई सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। अगर हम दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम और करुणा से व्यवहार करें तो हमारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। जब मनुष्य प्रेम करता है तो वह क्रोध, घृणा और द्वेष से मुक्त हो जाता है। यह प्रेम केवल परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर जीव में ईश्वर का अंश देखना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर तुम सच में ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो गरीबों, निर्बलों और दुखियों की सेवा करो। यही सबसे बड़ा यज्ञ और तप है। आज के समय में लोग मंदिरों में दान तो करते हैं, लेकिन जरूरतमंदों की मदद नहीं करते। वे धार्मिक अनुष्ठानों में तो भाग लेते हैं, लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं कराते। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना भी है। मेरे बच्चे, ईश्वर हर चीज में बसते हैं, इसलिए अगर हम किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं तो वास्तव में
हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। अगर तुम किसी की सेवा दिल से करना चाहते हो तो मैं आज तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण रूप बता रहा हूँ। तुम किसी की सेवा इस प्रकार कर सकते हो। पहला, अन्नदान, गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। दूसरा, ज्ञान दान, ज़रूरतमंदों को शिक्षा देना, उन्हें सही मार्ग दिखाना। तीसरा, श्रमदान, श्रम करके दूसरों की सहायता करना, जैसे वृद्धाश्रम या अनाथालय में सेवा देना। चौथा, सहयोग, किसी भी रूप में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना। अगर हम सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें आत्मिक शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, सत्य और धैर्य से अपने जीवन को संवारते जाओ, फिर देखना खुशियाँ दूर नहीं है। श्रद्धा, सत्य पर विश्वास और सबूरी, धैर्य। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन अंत में विजय उसी की होगी। आज की दुनिया में लोग जल्दी सफलता पाने के लिए झूठ और छल कपट का सहारा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वे असत्य के मार्ग पर चलकर तात्कालिक लाभ तो पा लेते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सुख नहीं मिलता उन्हें। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः विजय दिलाती है। मनुष्य जीवन में कई बार मुश्किलों का सामना करता है। कई बार ऐसा लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यही समय होता है जब हमें सबूरी रखनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य रखता है और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है, वह किसी भी विपत्ति को पार कर सकता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अहंकार का त्याग करो। जब तक अहंकार रहेगा तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आज के समय में लोग अपने छोटे छोटे पदों और उपलब्धियों पर गर्व करने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। ये अहंकार ही उनके पतन का कारण बनता है आगे चलकर। सरलता और विनम्रता ही सच्ची महानता की निशानी है। सफलता प्राप्त करने के बाद भी विनम्र और दूसरों की सेवा में लगे रहें तो वे वास्तव में ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज नहीं तो कल आपका भी अच्छा वक्त जरूर आएगा। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। अगर हम अपनी कठिनाइयों को सहन करते हुए सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें सही मार्ग दिखाएंगे। प्रेम का दीप जलाएं और सभी से निस्वार्थ प्रेम करें। सेवा को अपना धर्म बनाएं और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। सत्य के मार्ग पर चलें और कभी भी झूठ व छल कपट का सहारा बिल्कुल ना लें। धैर्य और श्रद्धा रखें और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास जगाकर रखें और साथ ही अहंकार का त्याग करें और विनम्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।